उद्धार न्यूज में हूं आपके साथ राज यादव। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व बैंक डकैती को अंजाम दिया गया था। करीब 57 लाख की बैंक डकैती के बाद बदमाशों ने आगरा पुलिस को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के बाद यह खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि आगरा के थाना सदर क्षेत्र के राजेश्वर मंदिर के पास के रहने वाले हरीश पचौरी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, तो वहीं तहसील में दस्तावेज लेखक भी थे। शनिवार दोपहर 1 बजे वे घर से 3 किलोमीटर दूर करीब राजपुर चुंगी पर किसी से मिलने पहुंचे थे, जहां राजपुर चुंगी पर घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि मामला रंजिशन लग रहा है। परिजनों से पूछताछ और तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको यहाँ 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इलाज के लिए अस्पताल ले गया है, जाया गया है, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। अभी टीमें लगा दी गई है, यहाँ छानबीन की जा रही है और शीघ्र जो है उन लोगों के बारे में, इनके परिजनों से बात की जा रही है। क्या दुश्मनी है, क्या रंजिश है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इस घटना का मुकदमा लिखने के उपरांत विधिक कार्रवाई करते हुए अनावरण कर लिया जाएगा। देखिए, अभी परिवारजनों से बात करेंगे, चूँकि जिस प्रकार की घटना है वो रंजिशन जो है विवाद दिखा रही है, तो एक बार उनके पूरी जानकारी करने के उपरांत, उनसे, उनके परिवार वालों से बातचीत करने के उपरांत, उनके साथियों से, और उसके बाद जो है इस पूरी इवेंट पे जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद जो है इस घटना का अनावरण भी कर लिया जाएगा। और इधर बात करें कृषि बिल को लेकर, तो किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकार अपने फैसले पर अड़िग बनी हुई है। सरकार के रवैये के बाद किसान नेताओं ने अब गांव-गांव जाकर चौपाल सजाते हुए किसानों को जगाने का प्रयास किया है। वह गांव-गांव जाकर इस कृषि बिल के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सरकार के रवैये से भी अवगत करा रहे हैं। किसानों के साथ इस आंदोलन में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। जहां सरकार कृषि बिल को किसान हितैषी बता रही है, तो वहीं किसान लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए विवश करने पर तुले हुए हैं। किसानों के आंदोलन का असर इतना है कि दूसरे प्रोफेशन से जुड़े लोग भी अब किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं। दी उद्धार न्यूज की टीम से बात करते हुए हाईटेक इंफ्रा प्रमोटर्स कंपनी के डायरेक्टर रामअवतार यादव ने खास बातचीत की। उन्होंने किस तरीके से किसानों को समर्थन देने की बात कही, आइए जानते। मैं आगरा से हूँ और मैं एक किसान का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ तक, जीते जी तक, जब तक जिए तब तक उन्होंने खेत में काम किया और मैंने कभी, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैंने कभी खेत में कोई काम नहीं किया, वो भी अपने पिताजी की देन के कारण। आज मुझे इस चीज़ का जोश है कि आज किसान पर जो आपत्ति आ रही है, जो सरकार द्वारा जो अभियान चलाए, सरकार द्वारा जो बिल पारित हुए हैं, उससे किसान रोष में है। और किसान, मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ, पूरी देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज हमें उस संगठन को लेकर के खड़ा होना चाहिए जिस संगठन में हमारा देश अंग्रेजों के साथ में जो गुलाम था, जो सरदार भगत सिंह ने अपनी जान दी और भगत सिंह के साथ पूरा देश था। और उनको क्या पड़ी थी, अगर भगत सिंह भी इस चीज़ में नहीं आते, उनको क्या पड़ी, देश वो भी गुलामी, वो भी अपने मजे लेते। आज का जो युग का जो नया युग पीढ़ी है, वो अपने मतलब में चौकस रहता है। वो ये मतलब में चौकस रहता है कि उसे कोई मतलब कहता है साला मुझे क्या पड़ी है। भाई, मैं अपने इस देश के सभी नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि वो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो IPS हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भी अपने बैकग्राउंड में जाता है तो वो भी एक किसान का ही पुत्र कहलाता है। तो इसमें 80% जो भी जनता है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो किसान के ही यहाँ से आया है। तो उसको अपने, कम से कम अपनी किसान की और अपने पिताजी की और अपने देश के लिए एकजुट होकर के किसान का साथ देना चाहिए। किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आज किसान हार गया तो मैं ये कहता हूं कि देश हमारा गड्ढे में जाएगा और कुछ समय बाद देश हमारा वहीं पहुंचेगा जो आज से 100 साल पहले था, गुलाम बन जाएगा। ये सरकार इतनी वो हो चुकी है कि अपनी निजता के कारण हर बड़े आदमी का सहयोग कर रही है, किसानों को कुछ नहीं देख रही है, जबकि सरकार बनाने में किसान का ही योगदान होता है। अगर किसान नहीं है तो सरकार भी नहीं है। हमें अपने देश के सभी नौजवानों से कहना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वो आगे बढ़ें और किसानों के लिए तन मन धन से सहयोग करें, तभी हमारा किसान की उन्नति होगी। अगर किसान खत्म होता है तो ये देश भी खत्म हो जाएगा। जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश में कहाँ से पैदा अनाज होगा, कहाँ से क्या होगा। भाई, जो किसान मेहनत करता है, जो साले बिजनेसमैन वाले जितने भी हैं, जो
घूसखोर हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो किसान के ही माल से अरबपति खरबपति बने हुए हैं। अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो वो कहां से स्टॉक करेंगे, कहां से घूसखोर करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से अपील है, मैं भी एक नागरिक हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझे किसी वोट की चिंता नहीं है, मुझे किसी प्रशंसा की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा जोश इसलिए है कि मैंने जो देखा है, किसान बेचारा, कौन किसान ऐसा है जो अपने बच्चों को लेकर के पड़ा हुआ है, उसको क्या पड़ी है। पंजाब हरियाणा का किसान ऐसा है कि उसके 100 बीघा खेत है, अगर वो चाहे 2 साल में भी कुछ भी नहीं होगा तब भी अपने जीवन यापन शौक से कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ का किसान किसी पर 2 बीघा है, किसी पर 4 बीघा है, और वो उनके लिए लड़ रहा है। अगर किसान का बिल पारित रुकता है, अगर किसान के फेवर में काम होता है, तो इसमें वो किसानों को योगदान मिल रहा है जो आपके लिए लड़ रहे हैं। तो वो आपके लड़ रहे हैं तो आपको उनका साथ देना चाहिए किसी भी कीमत पे। इसमें राजनीति का या किसी के बहकावे में ना आना चाहिए, और आपको पूर्ण रूप से किसान का साथ देना चाहिए। अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर किसान आ गया तो आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे और भीख मांगेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि किसान की ही उन्नति से, चाहे किसी भी तरह का केमिकल हो, किसी भी तरह का अनाज हो, किसी भी तरह का फूड हो, किसी भी तरह कुछ भी हो, किसान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो कौन क्या कर सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सभी देशवासियों से अपील बार बार कर रहा हूं कि आप किसानों का साथ दें, तन मन धन से। मैं आपके साथ हूं, और आप मेरे साथ हैं तो ये किसान कभी भी नहीं हारेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर हम हैं तभी देश है। जय हिंद। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी उद्धार न्यूज। नमस्कार।